यार अंकिता, तुझे लाइफ में क्या क्या करना है? यार मुझे अभी बहुत कुछ करना है। नया घर लेना चाहती हूँ, गोवा जाना चाहती हूँ, नया फ़ोन लेना चाहती हूँ, अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ने भेजना चाहती हूँ और अपना रिटायरमेंट प्लान भी सॉर्ट करना चाहती हूँ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो तू इस सब के लिए अभी क्या कर रही है? हर महीने सेविंग्स कर तो रही हूँ। ओके, तुझे गोवा कब जाना है? अगले महीने और फोन कब लेना है? 4 महीने बाद, घर कब लेना है? उसको 3 साल बाद, ओके, और तेरी रिटायरमेंट का क्या? उसमें 30 साल बाद। ये भी ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगले महीने की डिजायर और 30 साल बाद की डिजायर, सबके लिए तेरे पास एक ही सोल्यूशन है, सेविंग्स। हाँ, तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल गलत है। बट एक सेकेंड, बचपन से मम्मी पापा ने बोला बच्चों पैसे सेव करना सीखो, और अब तो कह रही है कि उसमें गलत है। यार ये भी तो देखना, मम्मी पापा को उस टाइम जो बेस्ट ऑप्शन लगा वो उन्होंने तुझे बता दिया, राइट? पर आज की डेट में तेरे इतने सारे जो ड्रीम्स हैं, इन्हें फुलफिल करने के लिए मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं, उन्हें कभी एक्सप्लोर किया है? नैना, तू किस तरफ इशारा कर रही है? इन्वेस्टिंग की तरफ ब्रो, ऑब्वियसली। स्टॉक मार्केट के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट मनी पेज जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देख, सेविंग करना गलत नहीं है, लेकिन एक ही चीज को प्रायोरिटाइज करना इज रॉन्ग। मतलब जैसे आपकी बॉडी के लिए हम बैलेंस डाइट क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि कार्ब्स के अलग फायदे होते हैं, प्रोटीन के अलग और फाइबर के अपने अलग, राइट? वैसे ही हमारे पैसों को भी तो बैलेंस प्लानिंग की जरूरत होती है। बट यार, जैसे कि लोग कहते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट एक ही चीज है, तो क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आई नो सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, और दोनों ही तेरे फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए दो तरीके हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। सेविंग शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अप्रोप्रिएट है, जैसे आपको नया फोन खरीदना है, राइट? या आपको कोई वेकेशन प्लान करनी है, तो इमरजेंसी फंड्स की तरह या बैकअप फंड्स की तरह ये दोनों यूज हो सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिंग है दैट इज फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे आपके कॉलेज की फीस, बच्चों की एजुकेशन इन द फ्यूचर या रिटायरमेंट प्लान। ओह, तो क्या सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं? हाँ, तो अगर आपको सेविंग्स करनी हो तो लोग जनरली बैंक प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहीं अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी हो तो लोग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं। ओके, देख डिफरेंस तो समझ में आ गया। तो मुझे तो ये बता कि सेविंग और इन्वेस्टिंग के अपने अपने मेजर एडवांटेजेस होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। तो सेविंग्स के फायदे ये हैं कि यहाँ पे तुझे पता है तेरा बैलेंस कितना है, तुझे रिटर्न कितना मिलना है, तो यहाँ कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, एवरीथिंग इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? और सिंस तुझे पता है कि तुझे रिटर्न्स कितने मिलने वाले हैं और एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ पैसे ना खोने का अश्योरेंस भी रहता है। बैंक प्रोडक्ट्स जनरली काफी लिक्विडिटी ऑफर करते हैं, विच मीन्स तू कभी भी जब भी तुझे पैसा चाहिए हो तो वो निकाल सकती है, राइट? चार्जेस भी मिनिमल होते हैं, इट्स इजी एंड वेरी वेरी सेफ। लेकिन हाँ, ये जरूर बता दूं कि इन्वेस्टिंग और सेविंग्स को अगर कंपेयर किया जाए तो सेविंग्स काफी इजी हैं, रिस्क अवर्स हैं, बट इनमें रिटर्न्स भी लो होते हैं, राइट? सो अगर तू सिर्फ सेविंग्स के ऊपर डिपेंड कर रही है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आने वाले फ्यूचर में तू इन्फ्लेशन की मार भी ना झेल पाए। तो मतलब मैं सेविंग्स के भरोसे अपना पूरा फ्यूचर प्लान नहीं कर सकती, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। एग्जैक्टली, और इसीलिए तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में चाहे रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न्स भी तो उतने ही ज्यादा हैं। अगर तू ढंग से इन्वेस्टमेंट करे और अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाइड रखे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि तू अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इसकी मदद ले सकती है, तू अपने काफ़ी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए भी इसकी हेल्प ले सकती है, एंड इट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर यू। और फिर ये भी तो देख कि अगर तू ये सही से कर पाए तो तेरी परचेजिंग पावर कितनी बढ़ जाएगी ओवर ईयर्स, एंड तू इन्फ्लेशन को भी बहुत ईजिली पीछे छोड़ सकती है। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। लेकिन जैसे सेविंग्स के प्रोस के साथ साथ उसके कॉन्स भी हैं, तो सिमिलरली इन्वेस्टिंग के भी तो होंगे। बिल्कुल हैं। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। इकोनॉमी के साथ साथ और कई सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपके रिटर्न्स काफी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। लाइक आई सेड बिफोर, हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, राइट? बट इफ यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, इन्वेस्ट आपको ना लॉन्ग टर्म करके रखना चाहिए। सो सेविंग्स के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स,
लेकिन इसको भी मैनेज करने के लिए यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल पीपल। अब रिस्क है तो आई नो यू वांट टू मैनेज दैट एज वेल, दैट कैन बी डन व्हेन यू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड व्हेन यू चूज डाइवर्सिफिकेशन। ओके, तो ये है डिफरेंस। मतलब बेसिकली अगर मैंने अभी तक कोई इमरजेंसी फंड बिल्ड नहीं किया है एंड मुझे शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए फंड्स की जरूरत है, तो मैं सेविंग्स कर सकती हूँ। वहीं अगर मेरे पास कोई ऐसा अमाउंट बचा है जो मुझे नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में नहीं चाहिए एंड मैं रिस्क लेने में भी कंफर्टेबल हूँ प्लस हाई रिटर्न्स चाहती हूँ, तो मैं उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल, लेकिन ये बात याद रखियो कि अगर कभी भी कोई डेट है, फाइनेंशियली कोई प्रायर कमिटमेंट है और यू नो देयर इज सम काइंड ऑफ क्राइसिस, फॉर एग्जांपल अ जॉब लॉस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तू पहले उसे निपटाए, थोड़ा सिक्योर हो जाए और उसके बाद ही स्टार्ट इन्वेस्टिंग। हाँ यार, आई थिंक आई शुड बैलेंस माई सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स सो दैट मैं अपने पैसों को स्मार्टली काम पे लगा सकूँ। एब्सोल्युटली। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.